नमस्कार साथियों। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सबने देखा होगा किस तरह से लोग दौड़ते हुए, भागते हुए, साइकिल चलाते हुए, जिम में कसरत करते हुए, जॉगिंग करते हुए, वजनदार सामान उठाते हुए, किसान खेतों में काम करते हुए, कई लोग ऑफिस में वकील बहस करते हुए और कई बार दूल्हा स्टेज पर वर माला पहनाते हुए या घोड़े पर बैठे हुए एकाएक गिरे और गिरने के बाद फिर कभी उठे नहीं, मतलब उनकी जान चली गई। और पता क्या लगा, पोस्टमार्टम क्या है कि इनका हार्ट अटैक हो गया था, ब्लड गाढ़ा हो गया था। कई दोस्तों, कई साथियों, कई समाज सेवी संस्थाओं ने ये बात को कहा कि इसकी वजह वो वैक्सीन है जो बिना किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल के, प्रॉपर रिसर्च के भारत के लोगों को गिनी पिग समझकर लगवा दी गई और लगवा दी गई। लेकिन भारत सरकार इससे हाथ उठाए रही नहीं। और बाद में खबर लगा ऐसा हुआ क्यों, तो पता लगा कि भाजपा सरकार को, स्वघोषित ईमानदार फर्जी फकीर की पार्टी को कंपनी ने 55 करोड़ रुपए का अभी तक की जानकारी के अनुसार चंदा दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। तो शायद कुछ करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी जान की कीमतों से ज्यादा थे कि आपको दवाई लगाएगी। बाबा रामदेव तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं अभी वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है, वरमाला पहनाते वही मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज है ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कोई दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी, कोई पुलिस की, कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आर्थराइटिस हुआ है, और जिनके लिवर किडनी फेलियर और कैंसर था, कैंसर रिकरेंस हुआ है। जिनको मैंने लीवर किडनी ठीक कर दिया था वैक्सीनेशन करा के, फिर दोबारा खराब करा लिया। ऐसे कितने उपद्रव हैं, तो तूने तो थोड़ा ही उपद्रव देखा है, कोई नहीं ठीक कर देगा। स्वामी जी में तो जैसे आपने वीडियो देखा, बाबा रामदेव तो यहां तक कह रहे हैं कि इससे करोड़ों लोग मरे, ये बहुत बड़ा घोटाला वैक्सीनेशन है, और जितने लोग कोविड से नहीं मरे उससे कहीं ज्यादा लोग आज तक वैक्सीनेशन की वजह से मर चुके हैं। और वैक्सीनेशन किसने लगवाई? मोदी सरकार ने तो कोर्ट में कह दिया कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन मैं सबसे पूछना चाहूंगा, देश के लोगों से पूछना चाहूंगा, विशेषकर मैं भक्तों से पूछना चाहूंगा कि बताइए, क्या ट्रेन में बैठने के लिए, बस में बैठने के लिए, फ्लाइट में बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए और राशन लेने तक के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं किया गया था? किसने किया था जरूरी? सिर्फ इसलिए घर में मोदी की फोटो आए, फ्री वैक्सीन लगवाई मोदी जी ने, और फ्री वैक्सीन बोल के मौत की वैक्सीन लगवा दी गई आपको। कल एस्ट्राजेनेका ने लंदन के कोर्ट में माना कि हां, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, वैक्सीन ब्लड का थक्का जमा रही है, तो आखिर उसको परमिशन क्यों दे दी गई थी? मेरे कई साथी ऐसे ने वैक्सीन नहीं लगवाई। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो भाजपा के प्रकांड भक्त रहे, लेकिन मोदी पर भरोसा नहीं था उनको, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उनको जवाब दीजिए जो चंद करोड़ रुपए के बदले आपकी जिंदगी का सौदा कर दिया है, जो आपको चूहा समझते हैं, गिनी पिग समझते हैं। अरे कोई 10 साल सत्ता में रहे फिर कहे कि फलना मछली खा रहा है तो हमको वोट दे दो। अरे बेशर्मो, 10 साल में क्या किया तुमने? यही किया, वैक्सीन बदले में भारत की जनता को मरने के लिए एक कंपनी भरोसे छोड़ दिया कि उसने आपको चंदा दिया है। शर्म नहीं आती? मैं लिख के दे रहा हूं, कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को। लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, कीड़े न पड़े तो कहिएगा। बुढ़ापा इतना बुरा बीतेगा कि अपने कर्मों का हिसाब यहीं देकर जाना पड़ेगा। आज देश डरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं कब कहां अगले कदम पे क्या हो जाए। साथियों की जिम्मेदारी के बच्चों को लेकर ही नहीं, मैं लगातार कहता हूं कि रोजी रोजगार पर ध्यान दीजिए, बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माता पिता भी आपकी जिम्मेदारी हैं। और जिसने आपके माता पिता को, परिवार के बुजुर्गों को, बड़ों को, बच्चों को चंद करोड़ रुपयों के बदले में एक वैक्सीन कंपनी के प्रैक्टिकल के हवाले कर दिया, उसका जवाब आप ही को देना है। अगर आप उनसे भी इंपॉर्टेंट इसको समझते हैं तो आपको मुबारक हो।
लेकिन मैं जानता हूं देश इसकी सच्चाई जान रहा है। इस आदमी पर देश भरोसा नहीं करेगा। ये दुनिया से झूठा आदमी है। मैं कभी कभी मणिशंकर अय्यर को याद करता हूं, उन्होंने बहुत सही कहा था। तब मुझे लगता था कितनी गलत बात बोल देते। आज लग रहा है कि नहीं, लोग कितने समझदार होते हैं। जो आपकी जान का सौदा चंद लाख करोड़ रुपए के बदले में कर दे, पूरे देश की जान का सौदा, तो उस पर भी कह दिया वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आप तो आपको न फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा, न ट्रेन में बैठने दिया, न बस में बैठने दिया जाएगा, न एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ मोदी सरकार ने कहा हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं किसी को, सबने मर्जी से लगवाई। तो यही झूठ पकड़िए। ये आपके यह छोटा मोटी बात नहीं है। ये आपके परिवार के, आपके समाज के, आपके लोगों रिश्तेदारों की जिंदगी में मौत का सवाल है। अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुली तो भगवान ही मालिक है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।